तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले अंडर 5 क्लिनिक। तो अंडर 5 क्लिनिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज डिराइव फ्रॉम द वेल बेबली क्लिनिक ऑफ द वेस्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज। मतलब जो अंडर 5 क्लिनिक है वो एक कॉन्सेप्ट है जो वेल बेबी क्लिनिक से ली हुई है। उसमें हम जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष से नीचे वाले, उनको हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद this clinic provide a preventive services along with health supervision, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। मतलब इसमें हम जो बच्चा होते हैं 5 ईयर से नीचे वाले, उनको हम हेल्थ सुपरविजन करते, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन सर्विस और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते। उसमें हम नीचे देखेंगे इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। मतलब जो डेथ और डिसीज रेट है वो उसके कॉजेस क्या क्या है 5 वर्ष के नीचे वाले बच्चे को। इन्फेक्शन होते हैं, उसमें डायरिया होते हैं, न्यूनेटल एंड पेरेंटल डिसीज कॉज होते हैं, एक्सीडेंट्स। दीज आर ऑल कॉजेस फॉर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट। दिस कंडीशन आर मोस्टली प्रिवेंटेबल एंड एडुकेट हेल्थ केयर। मतलब इसमें हम जो बच्चा होता है उसको प्रिवेंटेबल एंड एडुकेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट है वो कम होगा। फॉर दिस रीज़न 5 year of group provide with a special health care for these clinic services। उसके बाद हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में मेनली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडर 5 क्लिनिक आर फॉलोइंग। उसमें पहला आया था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिक सेट आउट इन अ सिम्बॉल। ए सिम्बॉल है अंडर 5 क्लिनिक का जो इंडिया में चलती है। उसमें क्या है, पहले एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में बीच में उल्टा ट्रायंगल बनाया होता है। उसमें सबसे पहले लिखा होता है केयर इन इलनेस होता है। उसके बाद एडुकेट, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, बीच में का ट्रायंगल में फैमिली प्लानिंग और आउटर ट्रायंगल में हेल्थ एजुकेशन मेंशन किया होता है। उसके बाद द अपेक्स ऑफ लार्ज ट्रायंगल रिप्रेजेंट केयर इन इलनेस। मतलब वो पहला ट्रायंगल। उसके बाद द लेफ्ट ट्रायंगल एडुकेट न्यूट्रिशन, लेफ्ट ट्रायंगल वाला एडुकेट न्यूट्रिशन। उसके बाद राइट ट्रायंगल रिप्रेजेंट इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनाइजेशन करते बच्चे को वो। उसके बाद सेंट्रल ट्रायंगल फैमिली प्लानिंग और आउटर लाइन फॉर हेल्थ एजुकेशन। अभी हम एक एक देखते हैं, वो 5 लिखे ना अंडर 5 वाले। पहला देखते केयर इन इलनेस। तो उसमें केयर इन इलनेस फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइडेड अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूडिंग। उसमें क्या होता है, केयर इन इलनेस में डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, जैसे एक्यूट इलनेस होता है, क्रोनिक इलनेस जैसे कि फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी, उसका सबका वो डायग्नोसिस करते, उसको एडुकेट ट्रीटमेंट देते। उसमें फैसिलिटीज़ भी कौन से होते हैं, एक्सरे निकालते, लेबोरेटरी टेस्ट करते और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते। केयर इन लेने के बाद अगला पॉइंट होता है एडुकेट न्यूट्रिशन। एडुकेट न्यूट्रिशन में जो बच्चा होता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो, जैसे आपला ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर लाइक एनीमिया, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन मतलब PM occurs in this age group, so healthcare workers should be ensure about adequate breastfeeding, weaning and balanced diet of under 5 year clinic। उसके में एक्टिविटीज़ मतलब क्या बताया कि जो बेबी होते हैं उनको मेनली एनीमिया होता है, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो सकती है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन जैसा डिसीज़ हो सकता है। तो हमने सुपरविजन करना है, उनको एडुकेट डाइट प्रोवाइड करना है। उसमें एक्टिविटी कौन कौन होते हैं, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग एक्टिविटी होता है, हेल्थ चेकअप करना होता है 3 to 6 मंथ्स में, फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो उसके बाद हम हेल्थ मॉनिटरिंग चेक करते हैं, हेल्थ कार्ड मेंटेन करते हैं। जो बच्चा होता है उसका बेबी होता है वो, उसमें उसके 3 और 6 मंथ में हेल्थ चेकअप करके उधर मॉनिटर करते। उसके बाद सप्लीमेंट जैसे विटामिन ए प्रोवाइड करते बेबी को और अदर सप्लीमेंट भी हम। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में जैसे 6 किलर वैक्सीन डिसीज प्रोवाइड करते, जैसे हमने TB, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिड, मीजल्स, टिटानस, पोलियो आर एडमिनिस्टर एट द बर्थ। मतलब वो सब बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है वो सब वैक्सीन्स। उसके बाद जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो इम्यूनाइजेशन करता है। उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट वो 6 क्लियर डिसीज़ के प्रिवेंट करता है मेनली।
उसके बाद हमारा मेन फोर्थ पॉइंट आता है फैमिली प्लानिंग, जो सेंटर का ट्रायंगल होता है। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुल थ्रू दिस क्लिनिकल हु अटेंड द क्लिनिकल receives counseling with different aspect of family planning practices with the significant concept for health and well-being। मतलब इसमें अपन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं फैमिली को रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग। उसमें कितने बेबी होने चाहिए, कितना एज गैप होना चाहिए बेबी में, वो सब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद हम आप हेल्थ, उसका लास्ट पॉइंट है अपना अंडर 5 क्लिनिक का हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब एजुकेशन अबाउट दी फूड, इम्यूनाइजेशन, डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसमें हेल्थ एजुकेशन टू मदर इज इसेंशियल एंड कंपल्सरी एक्टिविटी अंडर 5। मतलब मदर को तो मेनली वो फर्स्ट केयर प्रोवाइडर होती है बेबी के लिए। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करनी, उसको फूड प्रॉपर देना, सब गाइडेंस देना होता है मदर को। मदर शुड रिसीव इन्फॉर्मेशन टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर टू प्रिवेंट डिसीज एंड ऑल्सो इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड। मतलब डिसीज़ के लिए अवेयरनेस करना है और चाइल्ड के लिए वो सब मदर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अंडर 5 क्लिनिक आर नॉट यूजुअली लोकेटेड इन विलेज। मतलब ये विलेज के लिए जो लेबर कॉलोनी है उसके लिए। इट मैनेज बाय टेंट्स हेल्थ केयर वर्कर। शी शुड विजिट ईच होम, एजुकेट द मदर, मेक श्योर चिल्ड्रन ब्रॉट टू द क्लिनिकल एंड रेगुलर चेकअप। मतलब जो मदर होती है उसको प्रॉपरली हम गाइड करना है, उसको प्रॉपरली रेगुलर चेकअप के लिए भेजना है, चिल्ड्रन के चेकअप करनी है। उसके बाद मदर को उसके बाद मदर और चाइल्ड को कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करनी, जैसे प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर देनी है अंडर 5 एज चिल्ड्रन को। तो हमारा यही टॉपिक ख़त्म होता है। अंडर 5 क्लिनिक मेनली 5 एस्पेक्ट से चलता है। पहला केयर इन इलनेस, एडुकेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, पहला केयर इन इलनेस, एडुकेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन टू मदर। सो थैंक यू।